दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के जो 3 पट्टियाँ होती हैं वो किस क्रमशः में होती हैं। ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, इसमें सही होगा जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की पट्टियाँ होती हैं वो आड़ी पट्टियाँ होती हैं, खड़ी नहीं होती हैं, नहीं एक दूसरे को काटती हैं, नहीं तिरछी होती हैं, वो आड़ी पट्टियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं इसमें। रेल के डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है। तो दोस्तों रेल के डीजल इंजन बनाने का कारखाना हमारे बनारस में है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए विख्यात है। तो दोस्तों फिरोजाबाद चीनी उद्योग के लिए विख्यात है, इसका आंसर होगा सी वाला। हर्षवर्धन दक्षिण भारत की विजय के लिए निकला था पर उसे किसने हरा दिया। तो दोस्तों जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत के लिए निकला था तो उसे पुलकेशी ने हरा दिया था, इसका आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थानेश्वर थी। तो दोस्तों हर्ष की ही राजधानी थानेश्वर थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भक्ति आंदोलन के मूल में था। तो दोस्तों एकस्वरवाद और आत्मा की शुद्धता, ये तत्व भक्ति आंदोलन के समय बहुत प्रचलित था। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। 1857 के संघर्ष के लिए किस सेनानी को फांसी की सज़ा दी गई। तो दोस्तों 1857 के संघर्ष के लिए तात्या टोपे को फांसी की सज़ा दी गई। यदि दोस्तों ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर इसमें मंगल पांडे या फिर अन्य सेनानियों का नाम दिया होगा जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई हो तो हम उन्हें भी टिक मार देंगे, या फिर उपरोक्त तो सभी ऐसा ऑप्शन दिया होगा जिसे आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न, 1883 में पेश किया गया इल्बर्ट बिल किसके लिए था। तो दोस्तों इल्बर्ट बिल था भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हमारा ऑप्शन होगा डी वाला। राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्यों को नामजद करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 से अधिक सदस्यों को नामजद करने का अधिकार होता है, या फिर उसे कह सकते हैं मनोनीत करने का अधिकार होता है। कोई बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक वह लोकसभा में पारित नहीं हो जाता और राज्यसभा में तथा उसे राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देता था, अर्थात इसका आंसर होगा सी वाला। पहले उसे लोकसभा में फिर राज्यसभा में पारित करना, उसके बाद उसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल जाएगी, तब जाकर कोई बिल एक्ट बन जाता है। हमारे संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यों में विधानसभाओं में अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती हैं और कम से कम कितने सीटें हो सकती हैं। तो दोस्तों सीटों को सदस्य कहा जा सकता है जो अधिक से अधिक 500 हो सकती हैं और कम से कम 60 हो सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें हम चेक करेंगे कौन सा कथन सही है। फिलहाल इसका उत्तर हमें पता नहीं है तो हम इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, दोस्तों आप वहां से देख लीजिएगा। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसका आंसर होगा डी वाला। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला दोस्तों वो थी बछेंद्री पाल थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी का 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है। चंद्रमा पर दोस्तों इस ऑप्शन में डिपेंड करता है क्या है, तो इसमें चंद्रमा पर क्या मौजूद है क्या ना मौजूद है उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो दोस्तों चंद्रमा पर हवा नहीं है जो ये सत्य है, चंद्रमा पर पानी नहीं ये भी सत्य है, चंद्रमा पर रहने से दिन में तारे दिखाई देते हैं ये भी सत्य है, अर्थात उपरोक्त सभी इनमें से सत्य है, इसका आंसर होगा डी वाला। अगला प्रश्न दोस्तों, छाया की तुलना में धूप में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं।
तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि धूप में वाष्पन अधिक होता है। धूप लगने से हमारे कपड़ों के अंदर का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। रात को ओस पड़ती है, कब पड़ती है? तो दोस्तों रात को ओस तब पड़ती है जब आकाश में बादल नहीं होते हैं, तब रात को बहुत ओस पड़ती है। जब बर्फ़ को हाथ पर रखा जाता है तो हाथ में ठंडक लगती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए है कि वह पिघलने के लिए हमारे हाथ से गर्मी लगती है और गर्मी निकलने के कारण हाथ में ठंडक लगती है। तो दोस्तों हमारे हाथ में जो गर्मी होती है वो निकल जाती है बर्फ़ को पिघलाने के काम में। तो दोस्तों हाथ धीरे धीरे अपना ताप कम कर लेता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा हाथ ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी वाला। गर्मी के मौसम में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर होगा सी वाला। हवा में नमी बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर दोस्तों वह एक उपकरण है जो गणितीय तार्किक संक्रियाओं को संपन्न करता है। इसका आंसर होगा ए वाला। पीसी का अर्थ दोस्तों, पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। इसका आंसर होगा सी वाला। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को लोग जापान की काला जलधारा कहते हैं? दोस्तों उस जलधारा का नाम है क्यूराइल जलधारा। दोस्तों क्यूराइल जलधारा को जापानी लोग जापान की काली जलधारा कहा जाता है। सीन नदी कहाँ है? दोस्तों सीन नदी फ्रांस में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जलधारा को लोग क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एल नीनो जलधारा को लोग क्रिसमस के बच्चों की जलधारा कहते हैं। समुद्र जल की सर्वाधिक लवणता कितनी होती है? तो दोस्तों समुद्र जल की सर्वाधिक लवणता 28% तक हो सकती है। इसका आंसर होगा सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शीत समुद्रीय धारा है? तो दोस्तों शीत समुद्रीय धारा है हम्बोल्ट धारा। इसका आंसर होगा ए वाला। पेरिस शहर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों पेरिस शहर सीन नदी पर स्थित है जो फ्रांस में है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडारण कहाँ होते हैं? तो दोस्तों भारत के सर्वाधिक कोयला भंडारण झारखंड में होते हैं। हमारा दोस्तों 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों उड़ीसा का शोक है महानदी। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों उसका मुख्य कारण है झूम की खेती। मानसीराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहाड़ियाँ की आकृति की होती हैं, इसीलिए। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य। तो दोस्तों बाण सागर परियोजना से लाभान्वित 3 राज्य हैं और उन राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। इसका आंसर होगा बी वाला। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो दोस्तों क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ए वाला। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। पश्चिमी घाटी पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वतमाला से भी जाना जाता है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये तीनों सागर स्थित हैं चंबल नदी पर। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो दोस्तों जामनगर में है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों वो होता है केरल में। ये होगा इसका आंसर। बाणगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? दोस्तों बाणगंगा पैनगंगा होगा गोदावरी की सहायक
नदी है? इसका आंसर ए वाला होगा। मयूराक्षी परियोजना से भारत के किन 2 राज्यों को लाभान्वित हो रहा है? दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना से भारत के 2 राज्य लाभान्वित हैं, जिनका नाम है पश्चिम बंगाल और झारखंड। लोनार जिला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, लोनार जिला है महाराष्ट्र में है। इसका आंसर होगा सी वाला। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट कितने समुद्री मील तक है? दोस्तों, 12 मील तक। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। इसका आंसर होगा ए वाला। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है। तो दोस्तों, इसमें गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों राज्य हैं, अर्थात ये सभी इसमें से सही होंगे, अर्थात इसका आंसर होगा डी वाला। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है और पश्चिम बंगाल कोलकाता है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और कोलकाता सबसे निकट है कर्क रेखा के। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों, इसमें से एक महाद्वीप है जिसको पठारी महाद्वीप कहा जाता है और वो है अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो दोस्तों, वो है कोसी नदी, जिसको विनाशक नदी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो देखकर आसानी से याद कर आप अपने रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।